हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो आज हम देखेंगे कल हम मार्केट में क्या प्लान रख सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट पे इसने अपनी जो प्रीवियस सेलिंग थी उसको 80% कवर कर लिया है। आज आज जो रिकवरी आई है नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी मानी जाएगी। ये बुलिश पैटर्न माना जाएगा फिर से। 1 आवर चार्ट पे देखें तो इसने जहाँ से सेलिंग स्टार्ट करी थी, जो सेलिंग का एरिया था, वो इसने पूरा कवर कर लिया है। तो अब देख लेते हैं 15 मिनट में हम क्या प्लान रख सकते हैं कल के लिए। तो देखिए, तो ये देखो, इसका एक 48,000 एक इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जहाँ पे ये बार बार रेजिस्टेंस लेता हुआ आया है। ना क्लोज कर पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। देखो, एक बार यहाँ पे ऊपर इसने ब्रेक करा, वापस ट्रैप करके नीचे आ गया। फिर इसने यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ये नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। तो अब ये 48,000 के ऊपर अगर कल क्लोज करता है 15 मिनट में, तो आपको नीचे उसी उसी कैंडल का ऐसा लगा के आप बाय कर सकते हो। आपको ऊपर अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 48,200 का। दूसरा टारगेट आपको दिख सकता है 48,400। ये दो टारगेट आपको फास्ट देखने को मिलेंगे अगर कल 48,000 ब्रेक करता है तो ऊपर। अगर कल मार्केट फ्लैट खुल के एक 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बना देता है तो आपको वेट करना है, तब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता ऊपर। उससे पहले आपको नहीं करना, ये वोलेटिलिटी जोन में चला जाएगा, क्योंकि रेंज में है। एक मार्केट देखे तो ये देखो, ये एक रेंज है यहाँ पे। ये देखो 1 आवर चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेंज बनी पड़ी है मार्केट की। तो जब तक ये रेंज टूटती नहीं है, जब तक हमको बाइंग सेलिंग नहीं करनी। 48,000 के ऊपर आपको बाइंग करनी है। और अगर आपको सेलिंग करनी है कल, तो आप सेलिंग ओनली 48,400 के नीचे ही कर सकते हो। ये देखो, मैं आपको क्लीन कर देता हूँ चार्ट एक बार। ये देखो, ये जो इसका रेंज है, ये देखो, ये रेंज इसकी जब टूटेगी, जब ये आप इसको सेलिंग कर सकते हो। जैसे ही ये नीचे ये वाली रेंज टूटती है, जैसे 47,659 जैसे ही टूटेगा, पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस स्विंग लो, जो कि है 47,420। दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 47,000। अगर ये 47,659 ब्रेक करता है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता, जब तक आपको नहीं करनी सेलिंग, क्योंकि इसका बाइंग पैटर्न बन चुका है। ये कंटिन्यूस में जा सकता है, कल ध्यान रखना इसमें। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी अपना आज क्लोज हुआ है 21,280 पे। निफ्टी में एक देखने वाली चीज़ है कि ये पूरा रिकवर नहीं हो पाया अभी भी, मतलब ये 50% भी रिकवर नहीं कर पाया। जो पिछली इसकी सेलिंग थी उसका, उस कैंडल की 50% भी रिकवरी नहीं आई इसमें। ये देखो, डेली चार्ट पे देखो, एक ट्रेंड लाइन है, जो ये जहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है ऊपर, ठीक है। तो 15 मिनट में देखें तो देखो, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। ये देखो, ये देखो, ये एक पोल है, इसको हम बोलते हैं पोल, इसको हम बोलते हैं पोल, और इसको हम बोलते हैं फ्लैग, ठीक है। तो जब ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है, जैसे ही फ्लैग नीचे ब्रेक करेगा, एक मिनट को मैं इसको क्लीन कर देता हूँ चार्ट। जैसी, ये देखो, ये फ्लैग है, जैसे ये फ्लैग अगर नीचे ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन 15 मिनट की कैंडल में, आप सेलिंग में जा सकते हो। ऊपर का ही ऐसा लगा लेना 21,269, ऐसा कुछ ऐसा लगा लेना, 20-30 पॉइंट ऊपर का ऐसा आपको सेलिंग देखने को मिलेगी जब ये फ्लैग एंड पोल ब्रेक करेगा नीचे, ठीक है। पहला टारगेट आपको फास्ट दिखेगा 21,100 का, दूसरा टारगेट दिखेगा 21,000 का। दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे जब ये फ्लैग एंड पोल ब्रेक करता है, तो ठीक है। अगर कल ये फ्लैट खुल के ऊपर 21,360 ब्रेक करता है, क्योंकि जो इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 21,360, जैसे ही ऊपर 21,360 अगर ब्रेक करता है कल, 15 मिनट की कैंडल सुबह की देखनी है आपको 9:15 की, अगर वो पॉजिटिव बनती है और 21,360 ब्रेक करती है, तभी आपको बाइंग करनी है, नहीं तो नहीं करनी, क्योंकि एक नेगेटिव पैटर्न बना पड़ा है निफ्टी में अभी भी, जिसको बोलते हैं फ्लैग एंड पोल, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स। तो सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, इसका भी पैटर्न बिल्कुल निफ्टी की तरह ही बना पड़ा है। एक फ्लैग पोल बना पड़ा है, ये पोल है, ये फ्लैग बना पड़ा है। अगर कल ये पोल, ये फ्लैग ब्रेक करता है, जैसे देखो, अगर कल ये फ्लैग यहाँ पे फ्लैट खुल के, अगर कल ये 7,800 अगर ब्रेक करता है नीचे, तो आपको अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा फास्ट 7590, दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 7354। ये दो टारगेट देखने को मिलेंगे अगर कल फ्लैग एंड पोल अपना पैटर्न ब्रेक करता है तो, ठीक है। जैसे ये ब्रेकडाउन आएगा आपको फ्लैग एंड पोल का, वैसे ही आपको सेलिंग देखने को मिलेगी फास्ट, ठीक है। ये निफ्टी और सेंसेक्स का सेम ही पैटर्न है। इसकी कल एक्सपायरी है, तो ध्यान रखना इसमें। अब बात कर लेते हैं रिलायंस की, थोड़ा स्टॉक्स पे आ जाते हैं। तो रिलायंस देखो, जो इसकी जो सेलिंग आई थी वो पूरा का पूरा इसने रिकवर कर लिया, तो जो कि दिखाता है कि ये कितना
स्ट्रोंग है, नेगेटिव साइड में भी कितना स्ट्रोंग है ये। तो ये देखो, अगर कल ये 2580 ऊपर ब्रेक करता है तो आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 2600। जैसी 15 मिनट की कैंडल यहाँ ब्रेक करती है इंट्राडे में, वैसे ही आपको 2600 पहला टारगेट देखने को मिल सकता है रिलायंस में। दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 2630। फिर ये कंटिन्यूस पैटर्न में चला जाएगा, डेली चार्ट पे देखे तो फिर ये अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर देगा 2630, जिसका एक ऑल टाइम हाई है। वो जो टारगेट मैंने लास्ट बताया आपको, इसका एक ऑल टाइम हाई टारगेट है। जैसे ही 2630 के ऊपर और ब्रेक करेगा तो फिर और कंटिन्यूस पैटर्न बनेगा। इंट्राडे में आपके ये लेवल यही है, 2580 के ऊपर ब्रेक करते ही 2600 2630, ये दो टारगेट देखने को मिलेंगे रिलायंस में कल, नज़र रखना। अब बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस की। तो बजाज फाइनेंस आज क्लोज हुआ है अपने 1.5% क्लोज हुआ है डाउन में। तो ये एक ख़राब पैटर्न है इसका, बजाज फाइनेंस का। 15 मिनट में देखें तो इसने जहाँ से ये देखो, एक इसकी ये जो ये कैंडल है, एक सेकंड, ये देखो ये कैंडल है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर कल ये कैंडल ब्रेक होती है, कैंडल का लो अगर कल ब्रेक होता है तो आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। देखो ये स्ट्रॉन्ग क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो इसका साइज़ देखो कैंडल का, और एक ये वॉल्यूम देखो। वॉल्यूम के साथ जो साइज़ का कैंडल का होता है तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसी कल अगर ये 7304 नीचे ब्रेक करता है, 7304 या 7301 जो इसका लो है कैंडल का, वो ब्रेक करता है, आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है बजाज फाइनेंस में। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता जब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता जब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। जैसे 7301 ब्रेक करता है आपको सेलिंग देखने को मिलेगी बजाज फाइनेंस में। पहला टारगेट तो जो हो जाएगा आपका वो गैप फिलिंग जोन हो जाएगा, यानी कि हमारा टारगेट हो जाएगा 7244। दूसरा टारगेट आपको दिखेगा फास्ट 7200 का। ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर कल बजाज फाइनेंस 7300 ब्रेक करता है तो। नज़र रखना बजाज फाइनेंस में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।